एवरीवन, माय नेम इज़ अनम फातिमा एंड वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, हमारी सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट कर दी है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की यूनिट। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट बिटवीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि एवं विकास के बीच में अंतर, यानी कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ। मात्रात्मक या गुणात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, यानी कि जो अभिवृद्धि है वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है उसमें कैसे परिवर्तन शामिल होते हैं, मात्रात्मक या परिमाणात्मक, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंजेस शामिल होते हैं जिन्हें मेज़र किया जा सकता है, यानी कि मेजरेबल चेंजेस शामिल होते हैं जो अभिवृद्धि होती है, जिन्हें सिर्फ मापा जा सकता है। जैसे हमारी हाइट हुई, शेप हुआ, साइज हुआ, ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, ये जो सारे जो परिवर्तन हैं वो किस में आते हैं, वो अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि में आते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट यानी कि विकास। परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों तरीके के परिवर्तन शामिल होते हैं, यानी कि क्वालिटी कैसे कि हमारी जो है समझ कितनी विकसित हुई है उस टाइप के। ठीक है, हम फंक्शन कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को, हम कैसे एक्वायर करते हैं, हम कैसे अडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो जो क्वालिटी है वो कैसी है। ठीक, तो ये दोनों कैसे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों टाइप्स के आ जाते हैं डेवलपमेंट यानी कि विकास में, क्योंकि जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो भी किसका पार्ट है, वो भी डेवलपमेंट का पार्ट है। इसीलिए जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉड डोमेन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है, सेकंड पॉइंट है वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, यानी कि किससे, फिजिकल चेंजेस। जो हमारे शारीरिक परिवर्तन हैं फिजिकल चेंजेस से, यानी कि जैसे स्ट्रक्चर हुआ, शेप हुआ, साइज हुआ, हाइट हुई, इन चेंजेस से संबंधित होती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो नज़र आते हैं करेक्टरिस्टिक्स, उनका बदलना वृद्धि से संबंधित होता है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है, यानी कि जो हमारे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हमने 4 मेजर एस्पेक्ट्स पढ़े थे, यानी कि मेजर डोमेन पढ़े थे विकास के, उनसे संबंधित होता है जो विकास होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट है वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, यानी कि वृद्धि को सही से मेजर किया जा सकता है इंचेस में। ठीक है, जो हमारी हाइट बढ़ी है, जो हमारा शेप है, जो हमारा साइज़ है, इनफैक्ट जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन तक का साइज़ मेज़र किया जा सकता है, जैसे हार्ट का वेट, साइज़ एंड लंग्स। ठीक है, लीवर्स, सबका जो है साइज़ एंड शेप मेज़र किया जा सकता है, इनफैक्ट इंटेस्टाइन का भी। ठीक, तो ये क्या है, वृद्धि मेजरेबल एस्पेक्ट है, यानी कि इसे हम माप सकते हैं, जबकि विकास को मापना कठिन है, यानी कि विकास को नहीं मापा जा सकता। क्यों? क्योंकि विकास एक ब्रॉड डोमेन है और विकास में काफ़ी सारे पक्ष आते हैं। कोग्निटिव यानी कि हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारा इंटेलेक्ट, हमारी बौद्धिक विकास। तो बताइए बुद्धि को कैसे मापेंगे, नहीं माप सकते ना। तो विकास का सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना संभव है, यानी कि जो विकास होता है उसे सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, उसका सिर्फ हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना विकास हुआ है। ठीक है, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस शामिल होते हैं और एक समय के बाद रुक जाती है। कुछ जो राइटर्स हैं वो कहते हैं मेच्योरिटी के टाइम, यानी कि अंटिल 20 एज तक जो होती है वो हमारी वृद्धि क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। इस नेक्स्ट देखिए, इसमें प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। प्रकार्यात्मक मतलब फंक्शनल चेंजेस, कि हम किसी चीज़ के फंक्शन कैसे करते हैं, हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है। हमारा स्ट्रक्चर तो वृद्धि में आ गया, हमारा स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर आए हैं उनसे हम फंक्शन कैसे करते हैं। ठीक, तो इसमें कैसे शामिल आएंगे, विकास में कौन से पक्ष शामिल होंगे, जो फंक्शनल चेंजेस होंगे वो शामिल होंगे, और यह निरंतर चलता है, यानी कि कंटिन्यू चलता है। जो विकास होता है रुकता नहीं है। ठीक, लेकिन वृद्धि क्या होती है, वृद्धि मैच्योरेशन तक रुक जाती है, या एक समय के बाद रुक जाती है जो वृद्धि होती है। वृद्धि का न तो कोई निश्चित क्रम होता है, यानी कि एक निश्चित क्रम में नहीं होती, और न ही इसकी कोई दिशा निश्चित होती है। लेकिन विकास का क्या है, विकास का क्रम भी निश्चित है, यानी कि एक ऑर्डर में होगा, तथा विकास की दिशा भी निश्चित होगी। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्या है,
विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, यानी कि लाइफ लॉन्ग चलती है, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों टाइप्स के चेंजेस विकास में आ जाते हैं। वृद्धि केवल मात्रात्मक परिवर्तनों से संबंधित है, यानी कि जिसमें सिर्फ मेजरेबल एस्पेक्ट या फिर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं। ठीक, ये हो गई वृद्धि। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, कोई भी एक चीज़ है जो विस्तृत है। अब विकास क्या है? विकास एक ब्रॉड डोमेन है, यानी कि विस्तृत प्रक्रिया होती है विकास की। तो उसे बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या किया गया, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, कुछ सिद्धांत बनाए गए, ताकि वो जो विकास है उसे हम और अच्छे से समझ पाएँ, यानी कि जो कन्फ्यूज़न होता है वो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए ये सिद्धांत बनाए गए हैं ताकि विकास को और अच्छे से समझ पाएँ। अब देखिए, पहला सिद्धांत कौन सा आता है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। अब देखिए, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? अब विकास क्या है? एक विस्तृत प्रक्रिया है ना, जिसको समझने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए। अब फर्स्ट सिद्धांत हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। अब यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से कब्र तक जाती है। ठीक, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से कब्र तक जाती है, यानी कि इन्फेंसी टू डेथ, सॉरी इन्फेंसी नहीं, प्रीनेटल टू डेथ या कॉन्सेप्शन टू डेथ। ठीक है, गर्भ से कब्र तक जाती है। देखिए, दिस प्रिंसिपल डिफाइन द डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि ये जो सिद्धांत है निरंतरता का, ये इस बात को रेफर करता है, इस बात को बताता है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो लाइफ लॉन्ग चलती है, यानी कि जीवन पर्यंत चलती है। इट डज नॉट स्टॉप एट मैच्योरेशन, ये मेच्योरिटी के टाइम पे नहीं रुकती है, यानी कि मेच्योरिटी तक भी नहीं रुकती है। एंड कंटिन्यूस ग्रेजुअली अंटिल रीचिंग दिस मैक्सिमम ग्रोथ, और धीरे धीरे तब तक होती है जब तक हम अपनी मैक्सिमम ग्रोथ अचीव नहीं कर लेते। जो हमारा विकास होना होता है जहाँ तक, तब तक नहीं हो पाता है। तब तक क्या होता है? तब तक धीरे धीरे ये निरंतर चलता रहता है जो विकास की प्रक्रिया है। इनफैक्ट जो डिके है, जो ह्रास का होना है, वो भी किस में शामिल है? वो भी विकास की प्रक्रिया में ही शामिल है। देखिए, नेक्स्ट क्या आता है? सेकंड है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है, स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, एक समान। ठीक, तो क्या है? रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो ग्रोथ है उसकी रेट, यानी कि उसकी जो दर होती है वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म नहीं होती है, वो विभिन्नता होती है, एक समान नहीं होती सभी के लिए। उसकी दर क्या होती है? अलग अलग होती है उसकी दर। ठीक है, अब देखिए, इंडिविजुअल्स डिफर इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो इंडिविजुअल, जो व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं? वृद्धि एवं विकास की दर में भिन्नता होती है इंडिविजुअल्स की, यानी कि व्यक्तिगत जितने भी व्यक्ति होते हैं सब क्या है? इंडिविजुअल्स डिफरेंट पाए जाते हैं सब में। तो क्या है? सबकी ग्रोथ एंड सबका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की जो ग्रोथ है वो क्या है? सबके लिए अलग होती है, सबकी अलग होती है। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट रेट्स, यानी कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं वो डिफरेंट रेट के साथ ग्रोथ करते हैं, यानी कि गर्ल्स जल्दी मेच्योर हो जाती हैं इनफैक्ट बॉयज़ के। ठीक है, तो ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि सभी पक्ष एक साथ ग्रोथ नहीं करते। किसी एज में क्या होगा? कोई बॉडी का कोई पार्ट तेज़ी से विकसित होगा, किसी एज में कोई पार्ट तेज़ी से विकसित होगा। ठीक है, तो क्या है? रेट सबके लिए अलग अलग होता है, यानी कि सबकी दर अलग अलग होती है, सब अलग तरीके से ग्रोथ होते हैं। कोई क्या होगा? किसी एज में जल्दी सीख जाएगा, कोई किसी एज में लेट सीखेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये सभी के लिए भिन्न होता है। व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास की दर में विभिन्नता होती है। लड़के और लड़कियों की विकास दर अलग अलग होती है। शरीर के प्रत्येक भाग की वृद्धि भी अपनी विशेष दर से होती है, अपनी विशेष दर से होती है। ठीक है, विशेष दर से, यानी कि जो गर्ल्स होती हैं या फिर जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, तो सबकी क्या है? सबकी हाइट किसी एज में, पर्टिकुलर एज में हाइट तेज़ी से बढ़ेगी, किसी पर्टिकुलर एज में किसी की हाइट तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, ये क्या है? ये रेट में डिफरेंस है, यानी कि दर अलग होती है, लेकिन जो स्टेज होती हैं वो सार्वभौमिक होती हैं, वो सभी के लिए एक समान होती हैं। स्टेज, यानी कि स्टेज तो वही रहेगी, लेकिन रेट जो है, यानी कि जो दर है एक साथ सीखने की, उसमें क्या होगा? उसमें भिन्नता पाई जाएगी, वो अलग होंगी। ठीक है, रेट अलग हो सकता है लेकिन स्टेजेस सेम होती हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्या आता है?
सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में हो, ठीक है, सब क्या है एक दूसरे से भिन्न है। वैयक्तिक अंतर का नियम, सब क्या है एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि सबका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, सीखने का तरीका, नज़रिया सबका सेम नहीं होता, सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक, कोई किसी पक्ष में ज़्यादा अच्छा होगा, कोई मैथ में अच्छा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर 4 बच्चे क्लास में मैथ में अच्छे हैं तो बाकी 4 बच्चे भी मैथ में ही अच्छे होंगे। नहीं, सब अलग अलग सब्जेक्ट्स में अच्छे हो सकते हैं। तो क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। कोई गाना अच्छा से गा सकता है तो कोई डांस अच्छे से कर सकता है। तो ये क्या है, ये सभी का इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सब में भिन्नता होती है। कोई क्या है, कोई जल्दी याद कर लेता है, कोई देर से याद करता है। तो ये सब भी क्या है, ये व्यक्तिगत अंतर हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। The principle of individual difference is a principle that states that because everyone is unique, यानी कि ये जो व्यक्तिगत अंतर का नियम है ये इस बात को रेफर करता है कि प्रत्येक जो है वो एक दूसरे से क्या है, यूनिक है, भिन्न है। ठीक है, हर तरीके से क्या है, अलग है एक दूसरे से। ईच पर्सन एक्सपीरियंस ऑफ अ डिफरेंट, यानी कि एक पर्सन जो है एक दूसरे से एक्सपीरियंस में डिफरेंट हो सकते हैं। रेस्पॉन्स टू एन एक्सरसाइज प्रोग्राम, और एक एक्सरसाइज प्रोग्राम में भी, ठीक है, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी डांस में, कोई एक टीचर उनको सेम सिखा रहा है, फिर भी क्या होगा, फिर भी उनका परफॉर्म करने का जो तरीका होगा, जो वो परफॉर्म करेंगे, वो डिफरेंस होगी। तो ये क्या है, ये व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं जो किसी एक्सरसाइज को करने में भी अलग अलग नजर आएंगी। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति क्या है, भिन्न है अपनी सोच, रुचि व क्षमताओं के अकॉर्डिंग, यानी कि सभी की सोच अलग हो सकती है। किसी भी चीज़ को लेकर के सभी की सोच अलग हो सकती है, रुचि अलग हो सकती है, यानी कि इंटरेस्ट अलग हो सकता है। किसी को कुछ खाना पसंद हो सकता है, किसी को दूसरी चीज़ पसंद होगी। ठीक है, किसी को एक मूवी अच्छी लग सकती है, किसी को वही मूवी बहुत ज़्यादा खराब लग सकती है। क्षमताओं में भिन्नता, यानी कि कोई एक काम को जल्दी कर लेता है, कोई उसी काम को करने में 2-3 घंटे या 2-3 दिन का समय ले लेता है। तो ये क्या है, ये क्षमताएं, यानी कि हम किसी चीज़ को कैसे करते हैं इसमें भी भिन्नता पाई जाती है, यानी कि डिफरेंस पाया जाता है। तो इंडिविजुअल्स में डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्म ऑफ पैटर्न, विकास क्रम की एक रूपता, यानी कि उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, उससे पहले पढ़ा था हमने रेट। रेट जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता रेट। विकास दर अलग अलग होती है। ठीक है, दर यानी कि हम सीखते कैसे हैं वो अलग होती है, लेकिन जो पैटर्न है, पैटर्न सबके लिए सेम होता है, यानी कि एक ही पैटर्न पे विकास की प्रक्रिया जो है वो काम करती है। यानी कि अगर किसी ऑलमोस्ट सार्वभौमिक होती हैं जो स्टेजेस होती हैं। ठीक, तो इसमें जो है पैटर्न में स्टेजेस ही आएंगी, यानी कि एक ऑर्डर में होगा, एक सीक्वेंस में होगा। जो विकास क्रम की एक रूपता है वो इस बात को प्रदर्शित करती है कि जो विकास की प्रक्रिया होगी वो एक रूप होगी सभी के लिए। यानी कि अगर कोई बच्चा क्या है, पहले गर्दन संभालना सीख रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, वो बैठना सीख रहा है, फिर वो चलना सीख रहा है। ठीक, तो ये क्या है, ये एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, एक पैटर्न है जिसको सभी तरीके के या फिर सभी लोग इसको फॉलो करेंगे। जितने भी बच्चे बॉर्न होंगे, जितने भी बच्चों का बर्थ होगा, वो सब इसी पैटर्न पे विकसित होंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई बच्चा चलना पहले सीखेगा, बैठना बाद में सीखेगा। अब देखिए क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न refers to the pattern in which the growth and development take place in universal and in a fixed pattern despite have various individual differences from, for example, the milk teeth of a child will come first before any other teeth, यानी कि ये जो विकास क्रम की एक रूपता है, ये इसका पैटर्न, यूनिफॉर्म जो पैटर्न है वो इस बात को रेफर करता है, यानी कि जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो क्या है, वो यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक है, एक फिक्स पैटर्न है सभी के लिए, सभी इंडिविजुअल्स के लिए, और सभी उसे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी बच्चे के दूध के दांत पहले निकल के आते हैं। ठीक है, दूध के दांत पहले निकल के आते हैं दूसरे दांतों की अपेक्षा। पहले दूध के दांत निकल के आएंगे, फिर जो अदर दांत होते हैं वो बाद में निकल के आते हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत उस पैटर्न को संदर्भित करता है जिसमें वृद्धि और विकास होता है, जो विभिन्न व्यक्तिगत अंतरों के बावजूद सार्वभौमिक और एक निश्चित पैटर्न में होता है। उदाहरण के लिए एक बच्चे के दूध के दांत अन्य सभी दांतों से पहले आते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 5,
डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि पहले क्या होता है, जनरल एक्टिविटीज़ की जाती हैं। पहले बच्चा भी होगा या फिर कोई बड़ा भी होगा, पहले जनरल एक्टिविटीज़ सीखता है, उसके बाद क्या होता है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ आती हैं। अब देखिए हम साइकिल चलाना भी सीखते हैं, तो पहले क्या जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि हमें कोई पकड़ कर सिखाएगा जनरल तरीके से। फिर उसके बाद क्या होगा, हम स्पेसिफिक हो जाएंगे, हम उस चीज़ को सीख जाएंगे, तो हम बिना किसी की सहायता के भी हम साइकिल को चला सकते हैं। तो जो है पहले जनरल ग्रोथ होती है, अगर बच्चे को कुछ दोगे तो वो दोनों हाथों से ऐसे ग्रास्प करने की कोशिश करेगा, ऐसे पकड़ने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या है, उसमें जब फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाती हैं तो वो ऐसे फाइनली लिख लेता है। ठीक, तो ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक या ग्रोथ टू फाइन, हमने पढ़ा था ना डेवलपमेंट के, जब हमने यानी कि डोमेन एंड डेवलपमेंट डिस्कस किए थे। ठीक है, अब देखिए क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का नियम क्या कहता है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो ये डेवलपमेंट का नियम है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, यानी कि पहले बच्चा सामान्य क्रिया करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद स्पेसिफिक क्रियाएं करेगा। एंड ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जितने भी विकास के पक्ष हैं, जनरल एक्टिविटीज ऑलवेज प्रोसीड्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, यानी कि सब में पहले क्या होंगी, पहले जनरल एक्टिविटीज़ होंगी, फिर क्या होंगी, फिर विशिष्ट एक्टिविटीज़ की जाएंगी, सामान्य एक्टिविटीज़, उसके बाद विशिष्ट एक्टिविटीज़ की जाएंगी। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास के सभी क्षेत्रों में सामान्य गतिविधि हमेशा विशिष्ट गतिविधि से क्या होती है, पहले आती है। विशिष्ट गतिविधि, अब देखिए कोई परफॉर्मेंस सीख रहे हैं आप, कोई परफॉर्म करनी है आपको, ठीक, तो उसके लिए पहले क्या, आप छोटे छोटे पार्ट्स में एनालाइज करते हैं अपनी जो परफॉर्मेंस है, वो लोग एनालाइज करेंगे, फिर आपको रिट्रीव कराएंगे कि आपकी कहाँ कमियां हैं, आप उसको इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद जब इम्प्रूव करने के बाद वो एक कंप्लीट हो जाएगी, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स उसमें आई या फिर आपने जितनी भी कमियां की उनको इम्प्रूव करने के बाद क्या होगा, वो एक विशिष्ट, जो पहले सामान्य एक्टिविटीज़ हो रही थी उस परफॉर्मेंस में, अब क्या होगा, वो विशिष्ट हो जाएगी, यानी कि पहले से भिन्न हो जाएगी और डिफरेंट होगी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब देखिए इंटर रिलेशन यानी कि परस्पर संबंध का नियम। अब ये क्या कहता है, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वेरियस डोमेन्स, यानी कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो क्या है, वो विभिन्न डोमेन, यानी कि वेरियस डोमेन, जितने भी विकास के पक्ष हैं, यानी कि लाइक सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एटसेट्रा आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड इंटरडिपेंडेंट, यानी कि जितने भी विकास के पक्ष हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। इसी को कहा जा रहा है परस्पर संबंध का नियम, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब डोमेन्स पढ़ाए थे डेवलपमेंट के, यानी कि ये जो तीनों डोमेन होते हैं, तीनों विकास के पक्ष हैं, ये क्या है, ये इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। ठीक है, और इंटरडिपेंडेंट हैं, एक पर एक प्रभावित होगा या एक से एक जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेंटल को ही कॉग्निटिव बोलते हैं। ये जो हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। देखिए अगर सर पे चोट लगी है तो क्या होगा, लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगी। ठीक है, और अगर फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है तो उससे क्या होगा, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगा, और जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट इफेक्टिव होगा तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आता है, लैंग्वेज आती है। अब लैंग्वेज भी इफेक्टिव होगी जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट सही से नहीं होगा तो। ठीक है, उससे के बाद क्या है, हम सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे इमोशंस भी हमसे कंट्रोल नहीं हो पाएंगे, हम कोप नहीं कर पाएंगे अपने इमोशंस के साथ। क्यों, क्योंकि इमोशंस भी तभी कंट्रोल कर पाते हैं जब हम 4 लोगों के साथ बात करते हैं, 4 लोगों के साथ बैठते हैं। क्यों, क्योंकि कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, तो उन्हें भी झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या है, हमें इमोशंस के साथ कोप करना आना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, इंटर रिलेटेड हैं और इंटर डिपेंडेंट है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से विकास के सभी पक्ष जुड़े हुए हैं। सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, भावात्मक आदि जैसे विभिन्न आयामों में वृद्धि और विकास एक दूसरे से संबंधित और अन्योन्याश्रित होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन क्या है, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। सम स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आर कंबाइंड इन द लेटर प्रोसीड ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अ होल, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत ये स्पेसिफिक करता है, ये बताता है कि जब हम किसी यानी कि पर्टिकुलर एक्टिविटी को करते हैं या फिर किसी भी एक काम को करते हैं, ठीक, तो उसमें क्या होता है, हमारे विकास के जितने भी पक्ष हैं, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल, वो क्या होते हैं, वो एकजुट होकर कार्य करते हैं। कि अगर हमारा फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तो उसके बाद क्या है, हम अपने
फिजिकल के अकॉर्डिंग ही, अगर हम साइकिल चला रहे हैं या फिर तैरना है तो ये किस में आएंगे, ये इसमें आएंगे एकीकरण का सिद्धांत। तैरने में क्या है, देखिए हमारा फिजिकल ग्रोथ अच्छे से हुई है तभी हम तैर पाएंगे, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट हमारा अच्छे से हुआ है, उसके बाद हमारा कॉग्निटिव यानी कि हम समझ पाएँ चीज़ों को कि कैसे कैसे हाथ चलाने हैं, कैसे कैसे पैर चलाने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोशली एंड इमोशनली। तो सारे पक्ष क्या होते हैं, एक ही जुट होकर यानी कि एकीकृत होकर विकास के एक या दो पक्ष या दो से अधिक पक्ष या चारों पक्ष जब एक साथ किसी एक्टिविटी को करने में इन्वॉल्व होते हैं, सारे पक्ष या फिर दो या तीन पक्ष जब एक साथ किसी एक्टिविटी को करने में इन्वॉल्व होते हैं तो उसी को बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। यानी कि विकास के सभी पक्ष एकजुट होकर एक जगह आकर के कार्य करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। यानी कि डेवलपमेंट का क्या है, अनुमान लगाया जा सकता है। डेवलपमेंट का अनुमान लगाया जा सकता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है एक हद तक। ये डिफरेंट यानी कि एकदम स्पेसिफिक नहीं होगा कि हाँ इतना ही अनुमानित संभव है, इतना अनुमान हमने किया है तो इतना ही संभव होगा, नहीं, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रेडिक्टेबल एनेबल अ चाइल्ड टू नो what to expect so the child can organize their behavior to be successful। पूर्वानुमान बच्चे को यह जानने में सक्षम बनाती है कि क्या अपेक्षा की जाए, यानी कि बच्चे से क्या अपेक्षा की जाए इस बात को जानने में सक्षम बनाता है जो पूर्व अनुमान है, ताकि बच्चा सफल होने के लिए अपने व्यवहार को व्यवस्थित कर सके। यानी कि हम ये जान पाएँ बच्चे के व्यवहार को देख करके कि वो करने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या वो प्रदर्शित करना चाह रहा है, ठीक है। यानी कि अनुमान लगाया जा सकता है। अगर कोई बच्चा जनरल एक्टिविटी कर रहा है कि अगर वो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है तो उसे पता लगाया जा सकता है कि ये बहुत हद तक डॉक्टर बनेगा, ठीक। लेकिन वो क्या है, एकदम सटीक नहीं होता है वो अनुमान, ठीक है। तो ये क्या है, अनुमान लगाया जा सकता है डेवलपमेंट में, विकास का अनुमान यानी कि प्रेडिक्ट किया जा सकता है विकास को, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। अब देखिए डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, विकास की दिशा का नियम। अब देखिए विकास की दिशा कैसे कार्य करती है, विकास की क्या दिशा होती है, विकास कैसे मतलब किस तरीके से विकास होता है। अब देखिए फर्स्ट है सेफेलोकॉर्डल, दूसरी है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यही दो हैं विकास की दिशाएं। अब देखिए इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मस्तकोदमुखी या सिरोध पदोन्मुखी। इनके हिंदी में नाम अलग हो सकते हैं, आपसे यही कहूँगी मैं कि आप इनको इंग्लिश टर्म में याद करने की कोशिश करें, बिकॉज क्या है हिंदी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं जो कंफ्यूज करने की संभावना ज़्यादा बना देते हैं, इसलिए इनसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इंग्लिश में याद करने की कोशिश करें, बहुत छोटे से हैं, सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। और आप इसी से ये भी याद रख सकते हैं, सेफेल से खोपड़ी होती है और कॉर्डल होती है हमारी जो कॉर्ड होती है, ठीक, यानी कि रीढ़ की हड्डी। अब देखिए सेफेलोकॉर्डल यानी कि सिरोध पदोन्मुखी, जैसे पता चल रहा है सिर से सेफेल होता है सर, तो विकास की दिशा जो होती है, विकास की दिशा कैसे जाती है, हेड टू टो, सर से पैर की ओर। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, अपना सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, उसके बाद क्या बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना, फिर चलना, फिर उसके बाद चलने में क्या आएगा, टो आएगा सबसे लास्ट में। यानी कि विकास की दिशा का क्रम क्या है, पहला सेफेलोकॉर्डल हेड टू टो, विकास के दिशा का क्रम हेड टू टो जाता है सेफेलोकॉर्डल में, ठीक है। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि समीपस्थ दूरस्थ, सेंटर टू आउटवर्ड। अब सेंटर क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि समीपस्थ दूरस्थ, समीप से दूर की ओर, समीप से दूर की ओर। देखिए सेंटर टू आउटवर्ड, अब सेंटर क्या है हमारा, सेंटर है हमारा हार्ट, ठीक। स्पाइनल कोड ये क्या है, ये हमारी बॉडी का सेंटर है जो हमारा हार्ट है, तो ये हमारी बॉडी का सेंटर है। तो सेंटर से एक्सट्रीमिटीज़ की ओर, यानी कि सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़ क्या होगा, जो हमारी सीमाएं हैं, सीमाएं क्या हैं, ये हमारी सीमाएं हैं, उंगलियां, ठीक है। अब हार्ट से आएगा शोल्डर पे, शोल्डर से आएगा हमारे आर्म्स में, आर्म्स से हैंड में, हैंड से कहाँ आएगा, ये फिंगर्स में। तो ये क्या है, सेंटर टू आउटवर्ड जाना है जो विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। जो सेकंड प्रक्रिया है, सेकंड दिशा है, वो क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर टू आउटवर्ड, नियर टू फार भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, नियर टू फार, यानी कि समीपस्थ दूरस्थ विकास, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट इज स्पाइरल आर नॉट लीनियर। जो डेवलपमेंट की दिशा होती है वो कैसी होती है, वो लंबवत ना होकर, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो एक सीधी रेखा में नहीं होता, कैसा होता है, वर्तुलाकार, यानी कि ऐसे चलता है, ऐसे स्पाइरल, कभी आगे कभी पीछे, ठीक।
तो क्या है, द चाइल्ड डज नॉट प्रोसीड स्ट्रेट ऑन द पाथ ऑन डेवलपमेंट विद अ कॉन्स्टेंट और steady steady pace. Actually he makes advancement during a particular periods but take rest in the following period to consolidate has development. यानी कि जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, डज नॉट प्रोसीड स्ट्रेट, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रेट नहीं होता, ठीक, स्ट्रेट नहीं होता, एक सीधी रेखा में नहीं होता, एक साथ एक पथ पर नहीं होता। देखिए बच्चा निरंतर या स्थिर गति के साथ पथ या विकास पर सीधे आगे नहीं बढ़ता। यानी कि आज जैसे अगर किसी एक पॉइंट को हमने 4 मिनट में समझ लिया, ठीक, या फिर किसी एक टॉपिक को हमने 4 मिनट में समझ लिया, जरूरी नहीं है हम उसी टॉपिक को या फिर उससे नेक्स्ट टॉपिक को हम कल उतनी ही टाइम में समझ पाएँ। तो क्या है, विकास की क्रम, विकास की जो गति है वो कभी कम होती है, कभी तेज होती है। इसलिए विकास जो क्रम है वो सीधा यानी कि लंबवत ना होकर कैसा होता है, वर्तुलाकार, यानी कि कभी तेजी से होगा, कभी कम होगा, कभी तेजी से होगा, कभी कम होगा। जो विकास की गति होती है वो निरंतर एक रेट में आगे नहीं बढ़ती है। दरअसल वह एक विशेष अवधि के दौरान उन्नति करता है, यानी कि एक विशेष अवधि, एक टाइम ऑफ पीरियड पे क्या होता है, उन्नति करता है, यानी कि ग्रोथ करता है, लेकिन अपने विकास को मजबूत करने के लिए निम्न अवधि में आराम करता है। यानी कि क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे एकदम से हाइट उनकी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए पहले उनकी हाइट क्या होती है, रुकी हुई होती है। यानी कि उसका मतलब उस टाइम पे उनकी जो बोन्स हैं, उनकी जो मसल्स हैं, उनमें क्या है, उसमें स्ट्रेंथ आ रही है, उनमें मजबूती आ रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सडनली उनकी हाइट एकदम से इतनी ग्रोथ कर जाती है। तो ये क्या है, विकास का क्रम है, यानी कि एक क्रम में नहीं होता है विकास, स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, एक सीधी रेखा में नहीं होता। अब देखिए ये है, स्पाइरल बना हुआ है, ठीक, इस टाइप से होता है जो विकास होता है, कभी आगे कभी पीछे। इंडिविजुअल स्टार्ट हैज़ ग्रोथ डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, वो इस पॉइंट से अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, अपने डेवलपमेंट की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट करते हैं, और फिर ऐसे स्पाइरल क्रम में आगे बढ़ती है। फिर होता है फर्स्ट ही मेक एडवांस इन द वे, यानी कि क्या कहा था मैंने, अभी बताया था कि क्या होता है, कभी रुकता है विकास, जिस टाइम कभी फास्ट, यानी कि तेजी से होगा, तेजी से होगा, और जो पीछे जाता है, यानी कि बट मूव्स बैक फॉर कंसोलिडेट, यानी कि जो पीछे जाता है, जो विकास की प्रक्रिया पीछे जा रही है, वो क्या, वो किस लिए जा रही है, जब रुकता है वो इसलिए रुकता है ताकि जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारी हड्डियां हैं, उनमें क्या आ पाए, उनमें मजबूती आ पाए, यानी कि कंसोलिडेट, मजबूत हो पाए वो, और फिर तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो ये क्या है, ये स्पाइरल है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल दैन लेटर। अब इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। आप चैनल को लाइक करें, आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड जो PDF होगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। थैंक यू, टेक केयर।